ये कहानी तो ऐसे भाइयों की है जिन्होंने YouTube पर वायरल होने के लिए ना सिर्फ अपने माँ बाप को बल्कि अपने 5 भाई बहनों को भी कत्ल कर दिया, जिनमें एक 2 साल की मासूम बच्ची भी थी। आप यही सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतना घिनौना जुर्म क्यों किया। दूसरे क्रिमिनल्स की तरह माइकल और रॉबर्ट भी पैदाइशी क्रिमिनल नहीं थे, और ये ऐसे दरिंदे कैसे बने, इसके लिए इनके बचपन को देखना पड़ेगा। माइकल और रॉबर्ट का कहना था कि इनका बाप हमेशा से इन बच्चों के साथ मारपीट करता था। 7 बच्चों को ना कभी स्कूल भेजा, ना चर्च, और ना ये कभी बाहर खेलने जा सकते थे। इनकी जिंदगी में सिर्फ इंटरनेट और टीवी के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन इन भाइयों ने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। व्यूज ना आने पर इन्होंने सोचा कि YouTube पर सिर्फ शॉकिंग वीडियोस पर ही व्यूज आते हैं, क्यों ना हम भी कुछ शॉकिंग चीज करें। इनके दिमाग में सिर्फ यही शैतानी आइडिया आया कि क्यों ना हम इस टाउन के सबसे बड़े सीरियल किलर्स बन जाएं। और इन्होंने फिर अपने टाउन में 500 लोगों का मर्डर करने का प्लान बनाया। ऑनलाइन नाइफ्स का सेट ऑर्डर किया और अपने प्लान की एग्जीक्यूशन इन्होंने अपने ही घर से स्टार्ट कर दी। माइकल अपनी बहन क्रिस्टल को अपने रूम में लाया और रॉबर्ट ने क्रिस्टल को पीछे से पकड़ के उसे कई बार चाकू मारा। उन्हें ये सब एक वीडियो गेम की तरह लग रहा था, और फिर इन्होंने क्रिस्टल की तस्वीर पर क्रॉस का मार्क भी कर दिया। और इनकी चीखों की आवाज़ सुनकर इनकी माँ अप्रैल भागकर इनके रूम में आई, और रॉबर्ट ने अपनी माँ को भी 48 बार पीछे से चाकू मारकर कत्ल कर दिया। और फिर इनका बाप डेविड जब भागकर रूम में आया, फिर रॉबर्ट ने उसे 28 बार पीछे से चाकू मारा। और कुछ ही देर में ये इन भाइयों का तीसरा मर्डर था, और यह भी इनके लिए सिर्फ शुरुआत थी। इन्होंने अपने 7 साल के भाई क्रिस्टोफर को भी चाकू मारे, और वो बच्चा उसी वक्त अपनी जान गंवा बैठा। इन्होंने अपनी 5 साल की बहन विक्टोरिया पर भी इसी बेरहमी से वार किया और उसे 18 बार चाकू मारे, वो भी अपनी जान उसी वक्त गंवा बैठी। आखिर में इनका एक और छोटा भाई डैनियल, जिसकी उम्र 12 साल थी। डैनियल ने इनका शोर शराबा सुनकर 911 पर कॉल करके पुलिस को माइकल और रॉबर्ट के बारे में सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन माइकल ने उससे फ़ोन छीनकर फेंक दिया और डैनियल को 9 बार चाकू से वार किया। डैनियल अपनी जान बचाने की कोशिश करते करते दम तोड़ गया, लेकिन इन 2 भाइयों को पूरी फैमिली का मर्डर करना था और अब भी घर में एक फर्द बाकी था। वो दोनों भूखे भेड़ियों की तरह उसके कमरे की तरफ भागे, जहां उनकी 2 साल की कमसिन बहन ऑटम सो रही थी। उन्होंने उस बच्ची को भी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। उनका कहना था कि चाकू से सब पर वार करते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक निंजाज हैं, और वो जब फैमिली मेंबर्स की पिक्स पर क्रॉस मार्क कर रहे थे तो वो खुद को एक हीरो समझ रहे थे। खुशकिस्मती से कुछ ही देर में पुलिस आ गई। पुलिस का सायरन सुनकर दोनों भाई पीछे के दरवाजे से भागे। पूरी तरह खून में लथपथ ये सीरियल किलर सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जिन्हें अपने टाउन के 500 और लोगों का मर्डर करना था और उनकी वीडियोस बनाकर YouTube पर वायरल होना था। लेकिन पुलिस ने कुत्तों की मदद से इन वहशी भाइयों को ढूंढकर पकड़ लिया। इनकी पूरी फैमिली में डॉक्टर सिर्फ क्रिस्टल की जान बचा सके, और उसी ने कोर्ट में इन्हें आइडेंटिफाई किया कि इसके अपने भाइयों ने इनकी पूरी फैमिली उजाड़ कर रख दी। अपने किए पर कोर्ट में शर्मिंदा होने के बजाय ये दोनों लड़के फख्र महसूस कर रहे थे और खुश थे। इनमें से एक ने यह भी कहा कि इनके बाप को बच्चे पसंद नहीं थे, उसने इतने बच्चे सिर्फ इसीलिए पैदा किए थे कि उसे टैक्स रिलीफ मिल सके, और उसके बाप के इस जुर्म के लिए इन्होंने उसे और पूरी फैमिली को सजा दी। रॉबर्ट कोर्ट में वकील और जज को जवाब देते हुए बहुत एक्साइटेड था और बेशर्मी से हंस रहा था। उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि प्लान के अकॉर्डिंग हम 500 लोगों का मर्डर नहीं कर सके। रॉबर्ट और माइकल बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं थे, इन्होंने बचपन से जो देखा वही सब अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इन्हें कोई सही और गलत का फर्क बताने वाला नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आना चाहिए, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं उसी को हमें काटना पड़ता है। इन भाइयों की कहानी देखने के बाद अब आप हमें बताएं कि इन बच्चों के क्रिमिनल बनने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, इनके माँ बाप का या इंटरनेट का। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप मिस ना करें।